एक लड़की सिर्फ एक रात के लिए रुकती है, लेकिन उसकी जिंदगी नाइटमेयर बन जाती है। 3 मास्केड किलर्स का गेम शुरू होता है, जहां बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और एंड में विक्टिम और किलर के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। 2021 में क्लेयर नाम की एक लड़की वीनस टाउन जा रही होती है। रात काफ़ी हो चुकी होती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि एक मोटेल में रुक जाए। जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचती है, वहाँ कोई नहीं होता। वो बेल बजाती है, जिसके पास 3 स्माइली फेसेस का स्टिकर लगा होता है। थोड़ी देर बाद सेल नाम की लड़की आती है और उसे रूम असाइन करती है। क्लेयर उससे वीनस टाउन का रास्ता पूछती है और सेल बताती है कि वो वहीं पली बड़ी है। रात में जब क्लेयर रेस्ट कर रही होती है, तब अचानक उसके डोर पर नॉक होता है। बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आती है, इस पैमिला हियर। क्लेयर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है रॉन्ग रूम है। कुछ सेकंड्स बाद फिर से नॉक होता है और वही सवाल रिपीट होता है। क्लेयर पीफोल से देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। जब वो डोर खोलकर हॉलवे चेक करती है, तब भी वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस अंदर जाती है और बाथरूम में होती है, तब डोर बाहर से अनलॉक हो जाता है। क्लेयर पलट कर देखती है और सामने एक मास्क्ड लड़की खड़ी होती है, पिन अप गर्ल। क्लेयर स्क्रीम करती है और नेक्स्ट मोमेंट वो एक डार्क रूम में चेयर से बंधी हुई उठती है। उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होता, इसलिए वो क्लियरली नहीं देख पा रही होती। तब डॉलफेस आती है और उसका चश्मा वापस पहना देती है। डॉलफेस उसके बालों को टच करती है, उसे ध्यान से देखती है और क्लेयर रो कर पूछती है, मुझे क्यों चूज़ किया? डॉलफेस सिर्फ इतना कहती है, बिकॉज यू आर हियर, और तुरंत उसे स्टैब कर देती है। क्लेयर कुछ सेकंड स्ट्रगल करती है और फिर मर जाती है। पीछे स्केयरक्रो और पिनअप गर्ल उसकी डेथ सेलिब्रेट करते हैं। प्रेजेंट में माया नाम की लड़की इन तीनों किलर्स से बचने की कोशिश कर रही होती है। वो ऑलरेडी पिनअप गर्ल को मार चुकी होती है, जो एक्चुअली शेल ही थी। माया एक ट्री के पीछे छुपकर देखती है कि स्केयरक्रो गुस्से में किसी चीज़ पर एक्स से बार बार वार कर रहा है। फिर वो शेल की बॉडी उठाता है और ट्रक में ले जाता है। किलर्स के जाने के बाद माया जंगल में अकेली भटकने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे रोड पर एक पुलिस कार दिखती है, तो वो तुरंत हाइड हो जाती है। शेरिफ रोडर उसके पास से निकल जाता है बिना उसे देखे। जब कार चली जाती है, माया आगे बढ़ती है और एक पुरानी चर्च तक पहुंचती है। चर्च के अंदर वो पियानो टच करती है। तभी ग्रेगरी सामने आ जाता है। वो हैरान होता है कि माया अभी तक जिंदा है। ग्रेगरी 2 ड्रिंक्स बनाता है और कहता है कि रिलैक्स करो, यहाँ कोई मास्क नहीं है, मतलब वो ही स्केयरक्रो है। वो सेल के नाम पर ड्रिंक डेडिकेट करता है और माया से भी बोलता है कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए करे, जो पहले ही मारा जा चुका है। माया कहती है कि उसने शेल को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन ग्रेगरी उसकी बात नहीं मानता और उसे बाहर निकाल देता है। माया वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ रॉडर को कॉल आता है कि माया मिसिंग है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि लेक हाउस चेक करें, जहां माया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। तभी माया फॉरेस्ट से निकलकर रोड पर आती है और रोडर की कार देखकर रुक जाती है। रोडर उसे अपनी कार में बिठाता है और उसकी स्टोरी सुनता है। माया कहती है कि वो किलर्स का हाइडआउट जानती है, लेकिन वो तभी बताएगी जब उसे अपनी सिस्टर के पास ले जाया जाए। जब माया फ़ोन मांगती है, रोडर कहता है सिग्नल नहीं है। जब वो फर्स्ट एड किट मांगती है, रोडर कार से बाहर जाता है और माया मौका देखकर कार लेकर भाग जाती है। ड्राइव करते वक्त माया पुलिस रेडियो पर सुनती है कि और बॉडीज़ मिल चुकी हैं और पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। तब उसे समझ आता है कि रोडर खुद किलर्स की हेल्प कर रहा है। तभी अचानक एक ट्रक सामने आ जाता है। माया बचने की कोशिश करती है, लेकिन कार ट्री से टकरा जाती है। स्केयरक्रो तुरंत वहाँ पहुँचता है और माया को घसीटकर ट्रक में डाल देता है। वो रजिस्ट करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। जब वो होश में आती है, तो उसके पास शेल की डेड बॉडी होती है, जिसके रिस्ट पर स्माइली टैटू बना होता है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि ग्रेगरी एक्चुअली शेरिफ रोडर का बेटा है। जब ग्रेगरी एक क्लासमेट को मार देता है, जज उसे जेल भेजना चाहता है, लेकिन लॉ के चलते रोडर को कस्टडी मिल जाती है। बाद में रोडर अपने बेटे के मर्डर्स को कवर करने का डील करता है। बस कंडीशन ये होती है कि वो लोकल्स को नहीं, सिर्फ टूरिस्ट्स को मारे। प्रेजेंट में माया को हाइड आउट ले जाया जाता है,
जहां स्केयरक्रो शेल की बॉडी को वुड चिपर में डाल देता है। माया ये सब देखकर टूट जाती है। फिर स्केयरक्रो उसे मारकर बेहोश कर देता है। सुबह माया की सिस्टर डेबी अपने हस्बैंड और बॉडीगार्ड के साथ टाउन आती है। वो लोग माया को ढूंढने आए होते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये टाउन सालों से मर्डर्स का हॉटस्पॉट है और शेरिफ सब जानता है। मीनवाइल माया होश में आती है और देखती है कि स्केयरक्रो उसकी स्किन पर भी वही स्माइली टैटू बना रहा है। पेन और शॉक से वो फिर बेहोश हो जाती है। स्टोरी और डार्क होती जाती है जब डेबी का ग्रुप भी किलर्स के ट्रैप में आ जाता है। एक एक करके सब लोग ब्रूटली मार दिए जाते हैं और माया सब कुछ देखने पर मजबूर होती है। एंड तक आते आते माया कंप्लीटली ब्रेक हो चुकी होती है। वो रिवेंज के लिए वापस हाइड आउट जाती है। वहाँ वो शेरिफ रॉडर को मार देती है और फाइनली ग्रेगरी का सामना करती है। ग्रिगोरी कहता है कि माया अब उसकी तरह बन चुकी है, अंदर से खाली। माया पहले गन छोड़ देती है, लेकिन जब चांस मिलता है वो उसे स्टैब कर देती है और एक्स से मार देती है। सुबह होती है और माया हाइड आउट से निकलती है ग्रेगरी का मास्क लेकर, लेकिन अब वो पहले वाली माया नहीं रही। अब उसके अंदर भी वही डार्कनेस आ चुकी है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन थी, जहाँ एक विक्टिम धीरे धीरे खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है।